नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूट्यूब स्टडी एक्सपर्ट्स में। आज हम लोग स्केल से प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सा पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है? तो लघुकरण पैमाना बड़ी वस्तु को छोटा करने वाला पैमाना कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने वाला पैमाना कहलाता है? तो वर्धमान पैमाना छोटी वस्तु को बड़ा करने वाला पैमाना कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, कौन सा पैमाना वस्तु को उसी आकार में बनाने वाला पैमाना कहलाता है? तो ऑप्शन सी है, पूर्ण आकार पैमाना उसी आकार में बनाने वाला पैमाना कहलाता है। चौथा प्रश्न है, हाथ घड़ी रिस्ट वॉच के अवयवों की ड्राइंग के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग किया जाता है? प्रयोग करते हैं तो ऑप्शन है सी, वर्धमान पैमाना। प्रश्न संख्या 5, A0 आकार की ड्राइंग शीट पर बिल्डिंग की ड्राइंग के लिए कौन सा पैमाना काम में आता है? तो होगा ऑप्शन बी, लघुकरण पैमाना। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से मील को किलोमीटर में बदलने के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो तुलनात्मक पैमाना की मदद से मील को किलोमीटर में बदलने के लिए इस पैमाने का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, आरएफ का मात्रक होता है? तो आरएफ का मात्रक उपरोक्त में से कोई भी नहीं होता है। प्रश्न संख्या 8, आरएफ का पूर्ण नाम है? तो ऑप्शन होगा ए, निरूपक भिन्न। आरएफ को निरूपक भिन्न कहते हैं, निरूपित भिन्न कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, जीवा पैमाने से मापा जाता है? तो ऑप्शन सी होगा, जीवा का कोण मापा जाता है। प्रश्न संख्या 10, मिनी ड्राफ्टर के पैमाने का आरएफ होता है? तो आरएफ 1 होता है। 11 नंबर प्रश्न, दो सिस्टम के मात्रकों को मापने के लिए प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए, वर्नियर पैमाना प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 12, 36 वर्ग किलोमीटर को नक्शे पर 144 वर्ग सेंटीमीटर दर्शाया है तो उसका आरएफ होगा। तो उसका आरएफ अगर आप हल करेंगे तो 1/50,000 होगा। प्रश्न संख्या 13, विकर्ण पैमाना निम्न में से किसकी नाप के लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो रहता है? तो उपरोक्त सभी, पंचभुज की भुजा के लिए भी होता है, वर्ग के विकर्ण के लिए भी होता है और वृत्त के विकर्ण के लिए भी सुविधाजनक होता है। प्रश्न संख्या 14, वर्ग का विकर्ण किससे मापा जाता है? तो वर्नियर पैमाना की मदद से वर्ग का विकर्ण मापा जाता है। प्रश्न संख्या 15, 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर के नक्शे पर दर्शाया गया है तो पैमाने का आरएफ होगा। इसका आंसर होगा ए, 1/62,50,000। प्रश्न संख्या 16, 1/40 आरएफ से 6 मीटर को मापा जाता है, उस पैमाने की लंबाई होगी? तो उस पैमाने की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगी। प्रश्न 17, छोटे उपकरण की ड्राइंग के लिए किस पैमाने का प्रयोग करते हैं? तो वर्धमान पैमाना प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 18, वर्नियर पैमाने का मुख्य पैमाना होता है? ऑप्शन होगा ए, साधारण पैमाना। प्रश्न संख्या 19, 3 लगातार नाप को मापने के लिए कौन सा पैमाना प्रयोग में आता है? तो ऑप्शन होगा सी, विकर्ण पैमाना। प्रश्न संख्या 20, विकर्ण पैमाने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए, समान त्रिभुज के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से 3 इकाइयों को प्रदर्शित करने वाला पैमाना है? ऑप्शन होगा ए, विकर्ण पैमाना। प्रश्न संख्या 22, किसी कंपोनेंट पुर्जा की ड्राइंग बनाने के लिए एक संबंधी 5 की मापनी का इस्तेमाल
किया जाता है? दिए गए अनुपात की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पैमाना है? तो ऑप्शन होगा बी, लघुकरण पैमाना। प्रश्न संख्या 23, पैमाने की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है? तो ऑप्शन होगा ए, आरएफ गुणे मापने के लिए आवश्यक अधिकतम लंबाई।